एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। प्रोफेसर दिलीप मंडल आरएसएस का गोद में बैठ गया है। प्रोफेसर दिलीप मंडल का वीडियो 6 से ज्यादा वीडियो बीजेपी ऑफिशियल हैंडल में घूम रहा है। बीजेपी और आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल में प्रोफेसर दिलीप मंडल का वीडियो तैरना और उन्हें शेयर करना, उन्हें लाइक करना और प्रोफेसर दिलीप मंडल बीजेपी के लिए काम करना कितना चिंताजनक विषय है। प्रोफेसर दिलीप मंडल, उनका क्रेडिबिलिटी बहुजन समाज का सामने खो बैठे हैं। बहुजन समाज उनका ऊपर रोष है। मैं मजबूर होकर ये वीडियो आप लोग का सामने पेश कर रहा हूँ। ये बात हर कोई सोशल मीडिया में घूम रहा है। आपको ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल में जाके देख सकते हैं प्रोफेसर दिलीप कुमार मंडल का वीडियो कैसे 6 से ज़्यादा वीडियो कैसे आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल और बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल में कैसे घूम रहा है। हम सोचते थे दिलीप मंडल बहुजन समाज का एक शुभ चिंतक है और मिशनरी व्यक्ति है, लेकिन आज उनका मुखा खुल गया है। 2024 इलेक्शन में चंद सुख के लिए और सुविधा के लिए मनुवादी सोच रखने वाले लोगों का साथ मिलकर काम करना, ये बहुजन समाज के लिए कितना चिंताजनक है। जिन लोगों को हम लोगों ने बुद्धिजीवी कहते थे, थिंक टैंक कहते थे, आज इनका असली चेहरा बहुजन समाज का सामने आ गया है। जब रविश कुमार पांडे बहन जी को अपमान करने लगा, उनका आप देखेंगे उनका थंबनेल में खुद का फोटो बड़ा लगाकर बहन जी का और आकाश आनंद को कैसे अपमान कर रहा था, और उनका स्पीच में ये भी वो बता रहा था कि बहन मायावती जी को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए, बहन मायावती जी को सुनीता केजरीवाल से सीखना चाहिए। अरे ये क्या सिखाएंगे? करप्शन करना सिखाएंगे? केजरीवाल जी का वाइफ सुनीता केजरीवाल करप्शन के बारे में सिखाएंगे, या ममता बनर्जी अन्याय करने की सिखाएंगे? बहुजन समाज इससे नहीं है। बहन मायावती जी से इन लोगों को सीखना चाहिए राजनीति कैसे करना पड़ता है, डेमोक्रेसी का मूलभूत ढांचा को कैसे मजबूत रखना पड़ता है, बहुजन से सीखना चाहिए। कभी बहुजन मनुवादी समाज का लोग संविधान लिखे हैं क्या? मनुवादी सोच रखने वाले लोगों का पास लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे शब्द है क्या? मनुवादी सोच रखने वाले लोगों का पास भाईचारा, बंधुत्व, जो बुद्ध का सोच, समता मूलक समाज है क्या? ना उन लोगों का पास पंचशील है क्या? सीखना है तो आइए, बहन जी से सीखना चाहिए ममता बनर्जी को, बहन जी से सीखना चाहिए रविश कुमार को, बहन जी से सीखना चाहिए सुनीता केजरीवाल को, क्योंकि हम बुद्ध को जानने वाले लोग हैं। बहन मायावती जी बुद्ध को अपना मार्गदाता समझती है, क्योंकि उनका गुरु तथागत बुद्ध मार्गदाता थे, उनका गुरु का गुरु। मतलब आप सोचिए, बाबा साहेब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को आपका अपना मार्गदाता समझते थे, वैसे ही ज्योतिबा फुले साहब तथागत बुद्ध को अपना मार्गदाता समझते थे, ऐसे ही साहब कांसीराम तथागत बुद्ध को अपना मार्गदाता समझते हैं। बहन मायावती जी भी अपना मार्गदाता समझती है। जब बहुजन समाज के लोग न्याय डिस्चार्ज करते हैं, अपना पराई कुछ नहीं सोचते, इनका न्याय ही न्याय है, कानून जो होता है वही करते। ये काम हर कोई पॉलिटिकल लीडर को बहन मायावती जी से सीखना चाहिए। रविश कुमार उनका यूट्यूब चैनल में कहते हैं ममता बनर्जी से सीखना चाहिए, ममता बनर्जी कैसे उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी को कैसे सपोर्ट कर रही है, और राहुल गांधी का सोनिया गांधी कैसे राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है, सुनीता केजरीवाल कैसे अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे। अरे बहुजन समाज कभी भी अन्याय को सपोर्ट नहीं करते। मिशन में थोड़ा भी गड़बड़ वो मिशन के लिए कितना खतरनाक है। जैसे एक बूंद 20 पूरा घड़ा पानी को बर्बाद कर देता है, वैसे ही थोड़ा सा गड़बड़ी पूरा मिशन को बर्बाद कर देता है। ये तथागत बुद्ध कहते थे। इनको पालन करते हुए हमारा मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर 20 को 20 की तरह ट्रीटमेंट किए, और
अमृत को अमृत की तरह ट्रीटमेंट किए। उनको पालन करते हुए हमारा दादा साहब कांसीराम मिशन को कैसे बढ़ाए। मिशन में थोड़ा सा गड़बड़ी मिशन को पूरा बर्बाद कर देता है। आप गलत करके गलत की रास्ता पर कुछ दिन चल सकते हैं, कुछ दिन के बाद अपने आप ये ताश की पत्ता की तरह गिर जाता है। इसीलिए रविश कुमार जी को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि रविश कुमार कभी भी ना बाबा साहेब को पढ़े हैं, ना तथागत बुद्ध को पढ़े हैं, ना ज्योतिबा फूले को पढ़े हैं, ना दादा साहेब कांसीराम को पढ़े हैं, ना जाति का दंश चले हैं। जो कास्टिज्म का शिकार वो कभी हुए क्या? वो तो ब्राह्मण है, वो तो रविश कुमार पांडे है, इसीलिए वो उनका जातिवादी मानसिकता उभर कर आता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है, प्रोफेसर दिलीप मंडल जो मास कम्युनिकेशन का एक प्रोफेसर है, मतलब उनको हम सोच रहे थे वो बहुजन समाज का मार्गदाता है, वो थिंक टैंक है और बहुजन समाज के लिए वो काम कर रहा है। आज वो रविश कुमार को हैशटैग कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर दिलीप मंडल का असली चेहरा सामने आ चुका है सोशल मीडिया में। प्रोफेसर दिलीप मंडल का 6 से ज्यादा वीडियो कैसे बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल में रेंग रहा है, तैर रहा है, उसके साथ साथ आरएसएस का भी। तो मतलब हमें ये क्लियर हो गया है प्रोफेसर दिलीप मंडल कैसे बीजेपी का गोद में बैठ गया है। 2024 करो या मरो का लड़ाई है। बहन मायावती जी एकमात्र हमारा ऐसा लीडर है जो मनुवादी सोच को, मनुवादी विचार को डट कर मुकाबला कर रही है। आकाश आनंद को सस्पेंड करना अंदरूनी मामला है। आकाश आनंद को क्यों सस्पेंड किया गया ये बहन जी जानती है, और ये बहुजन समाज का मिशन जानता है, बहुजन कैडर जानते हैं। उनका स्पीच में कौन सा गलत था, उनका एक्टिविटी में कौन सा गलत था, क्यों उन्हें अनमेच्योर बताया गया है, ये बहुजन समाज का अंदरूनी मामला है। बहन जी को नीचा दिखाने के लिए, बहुजन मूवमेंट का खिलाफ जाने के लिए रविश कुमार पांडे जो खेल रचे थे वो खेल तो सामने आ चुका है। आप प्रोफेसर दिलीप मंडल का असली चेहरा भी बहुजन समाज का सामने आ चुका है। बहुजन समाज को ये सोचना है, आपने कभी देखे है बहन मायावती जी को कोई मंदिर जाते हुए? आपने कभी सुना है बहन मायावती जी कहीं जाके माथा टेकते हुए? हाँ, मैंने देखा है बहन मायावती जी मार्गदाता तथागत बुद्ध का पास जाते हुए। मैंने देखा बहन मायावती जी हमारा जितने भी बुद्ध मंक का सामने बैठते हुए। मैंने देखा बहन मायावती जी उनका पिता का देहांत के बाद बुद्ध रीति रिवाज में अंतिम संस्कार करते हुए। मैंने देखा बहन मायावती जी को बाबा साहेब मिशन को फैलाते हुए। मैंने देखा बहन मायावती जी को साइकिल में घूमते हुए, लंटन लगाकर कैडर कायम करते हुए और रात रात दिन दिन भूखा प्यास रहते हुए। आज का नौजवान नौपीढ़ी ये नहीं जानते हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं अपना चेहरा को छुपाने के लिए, अब ये सामने आ चुका है। हमारा उम्मीद और क्या रहेगा? थिंक टैंक का ऊपर जो भरोसा था वो अपने आप धीरे धीरे आ रहा है। साथियों, आप सबको पता है डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर हैं, खुद को थिंक टैंक कहने वाले लोग हैं, ये सब कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं। आज प्रोफेसर दिलीप मंडल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है, ये जानने के बाद बहुत आघात लग रहा है, दिल में ज्यादा ठेस पहुंच रहा है। हमारा मूवमेंट सिर्फ बहन मायावती जी ही चला रही है, क्योंकि उनका भाषा, उनका लहज, उनका बॉडी लैंग्वेज, ढलती उम्र में भी वो कैसे डट कर मुकाबला कर रही है, हर रैली में पहुंच रही है। मिशन को आज तक वो इतने मजबूती का साथ खड़ा कर रही है। शायद और कोई दूसरा लीडर होता तो बस किसी का गोद में जाके बैठ जाते। दिलीप मंडल, प्रोफेसर दिलीप मंडल इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति होते हुए अपना स्वार्थ के लिए बीजेपी का और आरएसएस का गोद में बैठकर बैटिंग करना, ये छुपा हुआ चेहरा बहुजन समाज का सामने आ चुका है। बहुजन समाज आपका ऊपर भरोसा जितना करते थे, ये भरोसा धीरे धीरे कम हो जाएगा। साथियों, हमारा सिर्फ बहुजन समाज ही बहुजन समाज को बचाएगा। और बसपा को इसीलिए हम लोग को सींचना है, बसपा को आगे बढ़ाना है। इलेक्शन में जीत और हार होते रहता है, जीतना हारना ये इलेक्शन का एक खेल है,
लेकिन मिशन को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। हमें जीते, हम लोग जीते या हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मिशन को आगे बढ़ाना है। हमारा वोट परसेंटेज कंटिन्यूटी रहना है। आज नहीं तो कल बहुजन समाज भारत का हुक्मरान बनेंगे। सोशल मीडिया में जैसे जैसे दिन ब दिन आ, फैल रहा है बहुजन मिशन, और असली दुश्मन का चेहरा सामने आ रहा है। इसीलिए बहुजन समाज किसी को भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। कुछ लोग हैं अपना स्वार्थ के लिए पूरा समाज को बर्बाद कर देते हैं। दूसरी तरफ बहन मायावती जी समाज के लिए अपना जवानी को बर्बाद कर दी। एक औरत शादी नहीं करना कितना कितना पेनफुल है, वो भी 60 दशक में। एक लड़की को घर से निकलकर बहुजन समाज के लिए त्याग देना, बलिदान देना, ये मामूली विषय नहीं है। इसलिए बहन मायावती जी एक उड़ी नारी लीडर नहीं है। आज दुनिया उन्हें लोहा मानता है। उनका पंचुअलिटी, उनका डिसिप्लिन, उनका क्रेडिबिलिटी, बहुजन समाज का आगे उनका अकाउंटेबिलिटी झलक रहा है। अपना भतीजा को पनिशमेंट करना कोई भी इतिहास में नहीं दिखा गया है। मतलब हम जानते हैं, हमने देखे हैं बहन मायावती जी अपना मिनिस्टर को भी अरेस्ट करवा देती थी। हमने देखे हैं बहन मायावती जी कानून कैसे डिस्चार्ज करवाती थी। उनका पीरियड में कानून का शासन चलता था। कानून का शासन को वापस लाने के लिए हर कोई बहुजन समाज को यूनाइटेड होना है और बसपा का हाथ में शासन डोर देना है। इतना ही मेरा गुजारिश है। दिलीप मंडल, प्रोफेसर दिलीप मंडल जैसे काम किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज आज बुद्धिजीवियों का ऊपर भरोसा कर रहा है। हमारा समाज आज बामसेद का ऊपर भरोसा कर रहा है। हमारा टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी को सही इस्तेमाल करके पॉलिटिकल मूवमेंट को मजबूत करने के लिए वक्त आ चुका है। आज हम नहीं सुधरेंगे तो वक्त गुजर जाएगा। आने वाला कल हमारा नस्ल बर्बाद हो जाएगा। जब नस्ल बर्बाद की तरफ कूच करेगा, उस वक्त हम कुछ जब सोचेंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। अभी भी सोचने की वक्त है। बहन जी जिंदा है, उनका पीरियड में ही हमें भारत का हुक्मरान बनना है। आज एक कद्दावर नेता हमारा सामने खड़ा है। सोचिए, बाबा साहेब जब जीवित थे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारा पूर्वजों ने कुछ नहीं किए। दादा साहेब कांसीराम जब जीवित थे हमारा पूर्वजों ने हाथ में हाथ पकड़कर बैठ रहे हैं। आज बहन मायावती सड़क पर लड़ रही है और दिलीप मंडल साहब आप आरएसएस और बीजेपी मनोवादी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल साहब आप कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं। बनना है तो प्रोफेसर विवेक कुमार की तरह बनिए। प्रोफेसर विवेक कुमार बहुत मजबूती का साथ बहुजन समाज का बात रखते हैं। तब हम आप लोगों को बुद्धिजीवी कहेंगे और हमारा जो भरोसा है बहुजन समाज के लिए आप लोग सही रास्ते पर आएंगे और काम करेंगे। थैंक यू। जय भीम।